राम राम जी, स्वागत है आपका पूजा के ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ब्लॉग बना रहे हो फ्रेंड। जैसे कि आपने हमारे फैमिली ब्लॉग पे देखा होगा कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। हमारा बाबू एडमिट हो चुका है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। कल हम उसे हॉस्पिटल लेके भागे, मैं और प्रिया दोपहर को 2 बजे, क्योंकि मुझे बुखार तो मतलब तबीयत तो 4-5 दिन से ही ख़राब चल रही थी। बुखार नहीं उतर रहा उसका बिल्कुल भी। तो बुखार उतरता है, चढ़ जाता है। फिर हम 2-3 जगह से दवाई लेके आए, दवाई से बिल्कुल आराम नहीं मिला था। दवाई खाता है तो बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है। तो अब उसे हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब आपको कल मैं करवा के आई थी एडमिट, मैं और प्रिया गए थे तो कोई नहीं था, तो मैं एडमिट करवा के आई थी। रात को कह रही थी प्रिया बहुत रो रहा था, मैंने फ़ोन करूँगी, तो मैं अब उठी हूँ। उठ के आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। उठ के मैंने करेले रख दिए हैं बनाने, क्योंकि इनमें टाइम भी लगता है बहुत, और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। और प्याज वगैरह कर रखे, हॉस्पिटल जाना है मुझे। फिर यहाँ तक रात भर नहीं सोई होगी, कल दिन में भी नहीं सोई थी वो, तो रात को भी नहीं सोई होगी। मैं 10-11 बजे चली जाऊँगी, काम वाम ख़त्म करके नहा धो कर चली जाऊँगी। फिर या तो घर आएंगे नहीं, क्योंकि बाबू को दूध, डॉक्टर ने दूध की भी मना कर रखी है। प्रिया के दूध को नहीं पिला सकते हम, दूध से इन्फेक्शन हुआ है उसे बाबू को। चलो देखते हैं, आज चलते हैं। तो फ्रेंड मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, हॉस्पिटल गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बाबू को। पहले से बहुत कमज़ोर हो गया बाबू। कल कैनुला जब उसके लगाना, तो हाथों की नस नहीं मिल रही थी। 3-4 बार डॉक्टरों ने सुई लगाई, नहीं मिला, खून नहीं निकल रहा। 2 दिन हाथ, इस हाथ पे 3-4 बार, इस पे, फिर एक बार पैर पे करा उन्होंने, तो फिर पैर पे भी बहुत मुश्किल से ढूंढने से नस मिली है उसकी। फिर उसके इतने बेचारे इतना रोया, आधा घंटा मेरे पास। प्रिया तो गई नहीं थी, प्रिया तो कम डर के मारे नहीं जाती, वो मैं लेके जाती हूँ उसे। तो इतना रो रहा, इतने पसीने में हो गया। और फिर उसके बाद एक दवाई, बाबू की दवाई उन्होंने इंजेक्शन उसी में लगाया कैमरा में, तो जब से थोड़ा सा आराम था। लेकिन प्रिया कह रही थी रात को, दीदी इसका बुखार नहीं उतर रहा। मैं तो बुखार नहीं उतरा तो जाके बोल, नर्स होती है, नर्स को बोल। तो फिर कह रही थी जा रही हूँ दीदी। मैंने उसे फ़ोन करके बोला, मगर प्रिया थोड़ा ध्यान से सोइए, वो थोड़ा सा नींद आती है ना तो गहरी नींद में सो जाते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से सोइए। तो फ्रेंड मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना बना के मैं जाऊँगी। मैं अपने बाप को जरूर दिखाऊँगी आराम है कि नहीं है, आराम बताऊँगी आपको। मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। रानी गई है घूमने, और मेरी दवाई है गैस की, वो मैं खा लेती हूँ। मैं रोज़ खाती हूँ गैस की दवाई, तो मुझे गैस बनती है ये। आपको ये होता है दवाई खाओ जियो। फ्रेंड अभी जीजा का फ़ोन आया था, वो हॉस्पिटल गए दोनों। रानी घूमने जाते हैं ना, रानी और जीजा घूमने जाते हैं सुबह सुबह, तो वो घूमने तो गए नहीं, हॉस्पिटल चले गए, पास ही है, तो पैदल ही चले गए दोनों, घूमते घूमते घूमते। तो चाय लेके गए प्रिया के लिए। तो अब थोड़ा मैंने फ़ोन करा था प्रिया को, मैं कहा प्रिया कैसा है बाबू, वो भी किया था। तो कह रही दीदी बुखार नहीं उतर रहा उसका, बस बुखार नहीं उतर रहा, पता नहीं क्यों बुखार नहीं उतर रहा, समझ नहीं आ रही। अब आज छुट्टी पड़ गई तो आज टेस्ट नहीं होंगे, कल होंगे। कल रिपोर्ट वगैरह सब, मतलब लैब खुलेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर ही लैब खुलेंगे, तो कल मतलब चेकअप हो जाए उसका अच्छी तरह से। आज डॉक्टर भी छुट्टी पे रहेंगे, वैसे आ सकते हैं डॉक्टर भी इमरजेंसी में, तो बुलाना चाहो तो। बुखार नहीं उतर रहा, वो कह रही है दीदी अभी भी ग्लूकोज चढ़ रहा है बाबू पे, बुखार नहीं उतर रहा उसका। मैं चलो ठीक है, मैं क्या आऊँगी, मैं 11 बजे तक फिर बात करती हूँ क्यों नहीं उतर रहा, क्यों नहीं। क्योंकि उसे इतना समझ नहीं, वो पहली बार हॉस्पिटल में रुकी है, और अपने टाइम पे जब वो रुकी थी वो तो आना जाना, वो तो पूछा था बस मेरे से कर रहे थे, मैं बाबू जब हुआ था। तो चलो मेरे करेले बनने वाले हैं, फ्राई हो चुके हैं मेरे करेले, हर तेल होने वाला है। चाय चढ़ा रखी है, चाय पियेंगे, फिर पानी भरूँगी। थोड़ा बहुत तो काम कर दिया मैंने पानी का, अभी जाऊँगी ऊपर, कपड़े भी सुखाने हैं। आने तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी मुझे लगता है, तो कपड़े भी सुखाऊंगी अभी। मैंने करेले भी चढ़ा दिए, छोंक दिए, और चाय भी पी ली। अब मैं आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने। छत तो साफ है, रानी ने धुलाई कर दी थी रात को, ये कपड़े सुखाने हैं बस, तो कपड़े सुखा लेती हूँ। तो फ्रेंड दूध लेके आ गए हैं। जीजा का फ़ोन आया था कि पानी पीने का गरम रख दे, चाय रख दें। जाओ तुम, अब मैं करूँगी, सब्जी बनने वाली है मेरी, तो कर देते हैं।
कपड़े सुखा रहे थे। सो जाओ थोड़ी देर, वहीं लेट जाओ, फिर पापा मारेंगे, उसको उठा देंगे। जाओ वहीं चले जाओ, राघव भी लेटा हुआ है। हाँ हाँ चलो। देखिए काम हो गया था, काम होने के बाद अभी बस थोड़ी सी सफाई रह गई है, सफाई रह गई है, वो रानी कर रही है सफाई और मैं जा रही हूँ। मेरे साथ जा रहा राघव हॉस्पिटल। और पानी बहुत चाहिए ना, बाबू की पट्टी करनी पड़ी है, बुखार हो रहा है बाबू को, तो ये मयूर जग में पानी है, ये ले जा रहे हैं, ठंडा है, बर्फ़ डाल के ले जा रहे हैं। चलो और चाय पानी ये ले रही हूँ, ले चलो। फ्रेंड जैस यहीं पर है रानी मम्मा के पास, अभी नानी करेगा जैस भी, मैं नहलाऊंगी जैस को। हाँ और फ्रेंड हमारा जैस बहुत समझदार है, जिद नहीं करता मेरे साथ जाने की कहीं पे भी, उसे बस अपना कमरा चाहिए, टीवी चाहिए या फोन चाहिए और मुंह चलता रहना चाहिए खाने पीने का। हाथ पे जाओ करो, बाय बाय, सो जाना ठीक है। और हम फ्रेंड देते ठीक है, बाय। कह रहे राघव कह रहा मम्मा कोई ना भंडारा कर रहा है, लेते चले। नहीं बाबू भंडारा कहाँ, हमारे हाथ में वैसे इतना सामान है। रिक्शा हो गया जी, हम जा रहे हैं। चलो मैं घर जग रखूँ पहले हैं। चलो जी, जब तक बाबू हॉस्पिटल में रहेगा मेरी रेल बनी रहेगी, घर में काम करके जाना, फिर वहाँ पर पूरे दिन हाँ अभी तो आज तो छुट्टी है, डॉक्टर नहीं आएंगे इसलिए आपको ले जा रही हूँ। डॉक्टर आएंगे ना फिर निकाल देंगे आपको। तो फ्रेंड और आके खाना बना, रोटी बनानी, बहुत थकावट हो जाती है, मन नहीं करता। कल तो मैंने खिचड़ी बना ली थी। चलो चलते हैं। गया मम्मा वीडियो बनाने आ गई, मम्मा वीडियो बनाने आ गई। देखिए प्रिया खाना खा रही है, चाय लेके आई हूँ और खाना लेके आई प्रिया के लिए, दिखा रही है। और वो भैया के साथ खेल रहा है, देखो लात मार रहा भैया को, लात मार रहा है। हंसी हंसी। फ्रेंड देखिए अभी बाबू को ग्लूकोज चढ़ा है और बाबू और प्रिया राघव वहाँ लेटे हुए हैं और मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, क्योंकि अभी घर पे जाएंगे हम 5 साढ़े 5 बजे बच्चों, और ये आएंगे ड्यूटी से यहीं पे सीधे। तो जब जाएंगे तो बाबू भी सो गया, थोड़ा सा हो गया उसे। चलो फ्रेंड देखिए बाबू भी उठा है सोकर। हाँ जो एक दिया ना, उन्होंने मेरी कल बहुत हेल्प करी, मैं और प्रिया आए थे तो मुझे तो मेरी बहुत हेल्प करी थी उन्होंने। तो आप भी वो मिलने आई थी कि बाबू ठीक है नहीं ठीक है, तो मैंने बोला व्लॉग में आ सकते हो, कह रहे अभी मैं आऊँगी शाम को, तो आपको व्लॉग में मैं आपके व्लॉग में बहुत आऊँगी। और बहुत सपोर्ट करी उन्होंने, भर्ती के कागज़ बनाए, भर्ती के कागज़ बना के मुझे यहाँ छोड़ने आई, छोड़ के गई हैं बेचारी, बेड वेड पर बिठा के जब गई हैं वो। और बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करी हैं। और इसलिए हेल्प करी है क्योंकि वो हमारी रील्स देखती हैं, वो हमारे रील्स में मतलब जानती हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा हमारी हेल्प करी। और जानने वाले बहुत अच्छे होते हैं सही में, और हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो हमने क्या कमाया है, हमने नाम ही कमाया है, और इतना ही बहुत है कि हमें कहीं भी मिल जाते हैं, कोई बहुत मतलब मिल जाते हैं हमारे जान पहचान वाले जो हमें जानते हैं ज़्यादातर, तो बहुत अच्छा लगता है। और हेल्प भी बहुत करते हैं हमारे मतलब फॉलोवर्स सब्सक्राइबर जो होते हैं। मैं जानती हूँ, मैंने तो फॉलो कर रखा है। मैं जैसे अंदर आई थी ना, जब मैंने आपको पहचान लिया था, मैं कि हाँ ये तो यहाँ कैसे क्या हो गया बाबू को। बाबू की मम्मी भी है? हाँ मम्मी सोई हुई है, मम्मी रात भर जगी है ना, उनको आराम दे रखा है, मैं इसलिए आई हूँ दिन में रुकने। और जैसे मैं हमारे एक है ना भैया की वाइफ है, और वो उनके हाँ होने वाली, तो उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें देखने आई थी। एकदम जैसे मन लगा आपको आपके मैं कह मिलूंगी। हमारे फॉलोवर्स मिल गए थे तो बाबू खिला रहे हैं। भाई का है, भाई का है, और ये नहीं ये तो सो रहा है, सोना बच क्या हुआ? हाँ निन्नू आइए आ जाओ आ जाओ। मैं कह रही इंस्टाग्राम पर तो रानी के जब ये बाबू हुआ जब बाबू हुआ था, बाबू के होने पे तब स्टार्टिंग करी थी। और तब जब सबसे ज़्यादा बढ़ने शुरू हुई है ना, और ऐसे इनको देखा था मैं उनकी तुम्हारी वाली देखी थी, ये नहीं देखी बड़ी वाली।
यूट्यूब पे तो हमारे लिए बना रही हूँ। आप कभी लाइफ नहीं आते? टाइम ही नहीं मिलता ना लाइफ आने का। काम रहता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, काम करते करते रील्स बनाते हैं। सही है। नहीं, अगर नींद पहुंच जाए तो पहले आने लगती है। देखिए फ्रेंड, मैं बता रही थी ना, वो दीदी ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। तो वो ये दीदी है, इन्होंने कल मेरी बहुत हेल्प करी थी, मुझे पता नहीं था। तो दीदी मुझे मतलब वो जो कागज़ बचे थे ना भर्ती के, उन्होंने ही बनवाए थे और मुझे कमरे में भी शिफ्ट करवा के गई थी बाबू को। और ये बार बार मुझे ना बोल रही है थैंक यू, जब भी मिलती है थैंक यू बोलती रहती है। इतनी हेल्प, अगर आप थैंक यू बोला ना फिर मैं नजर ही नहीं आऊंगी तुम्हें। पता है इतनी हेल्प कोई नहीं करता आज के हाँ, ज़माने में। सही कह रहे हो, है ना? लेकिन हमारे करते हैं। तो एक बार बताओ, अपनों की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? नहीं, सही बात है। और बहुत अच्छी हैं वो। कल से फिर मिलने आई हैं कि देख के आती हूँ बाबू कैसा है, और कुछ ऐसे भी मिल के आती हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि दीदी आई है तो वीडियो बनानी जरूरी है ना भाई, बतानी चाहिए कि कौन हेल्प करता है कौन नहीं करता। तो दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। थैंक नहीं बोलूँगी। थैंक यू बोला तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मिलूंगी। नहीं बोलूँगी, नहीं मैं यहीं जॉब करती हूँ इसी हॉस्पिटल में, और जब भी हमारी मुलाकात हुई है हॉस्पिटल में ही हुई है, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल हो चाहे इधर हो, है ना? इधर ही हम मिलते हैं। जनरल में तो शायद रानी मिली थी ना आपको? आप भी मिले थे, आप भी आए थे अपनी सासू माँ को। हाँ, मम्मी जब एडमिट थी। हाँ, उस टाइम मेरी भतीजी एडमिट थी। हाँ, याद आ गया, मुझे याद आ गया। मैं तो देखने आई थी, मैंने कहा रानी नहीं मिली है रानी दीदी। रानी सुबह आई थी 6 बजे। अच्छा, वो जॉगिंग करने आती है ना सुबह सुबह, जीजा और वो घूमने आते हैं, तो वो सीधे यहीं आ गए। चलो इस वीडियो के उससे ही मैं हेलो हाय बोल देती हूँ। कल मेरा ऑफ है, परसों पता नहीं, मैं तो कह रही हूँ अच्छा है ना मिले। फ्रेंड देखिए, बाबू ठीक है, थोड़ा आराम है बाबू को, और अक्कू आ गए तो मैं अक्कू के साथ जा रही हूँ घर पे। ये कह रहे हैं आज मैं लेट आऊँगा ड्यूटी से, मैं उन्हीं का इंतजार करती, लेकिन वो लेट आएंगे आज थोड़े से, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। बच्चे 6 बजे ट्यूशन जाएंगे और 5:20 हो गए। फ्रेंड देखिए, जल्दी जल्दी आई हूँ मैं भाग के, और बच्चों को ट्यूशन छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी इनकी, तो आज छुट्टी नहीं होनी थी, है ना? लेकिन हमारे बच्चों का आज भी मन था कि मम्मा ना भेजें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इनकी छुट्टी बहुत मुसीबत होती है जब भी करवाती हूँ ट्यूशन की, मैं वैसे कराती नहीं हूँ उनकी। मेरा जैस तो सो रहा था रानी मम्मा के पास, है ना जैस? तो मैंने उठाया। तुम गए हुए थे? हाँ, हॉस्पिटल में गई थी मैं। साइड हो जाओ ताकि इधर आ जा। पेट में दर्द क्या हुआ? पोटी आई है।